सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य के असली वंशी। सूर्यवंशियों की विशेषता। जो प्योर सूर्यवंशी हैं, प्योर सूर्यवंशी, उनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? दूसरे धर्मों में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। उनके लिए बोला है तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो कन्वर्ट हो करके किसी और धर्म में जा न सके, वो इससे प्रभावित नहीं होते। आखिरी जन्म में तो माया सबको ही पछाड़ देती है, वो बात अलग है। वो प्रभावित होंगे कोई जन्म में तो राम वाली ही आत्मा से प्रभावित होंगे, दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ भी ऐसे ही शूटिंग कर रहे होंगे। क्या वो दूसरे की बात सुनेंगे भी नहीं, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल लेंगे। बक रहा है, बक बक करने दो। 9 ऋषियों से 9 प्रकार की कुरियां तैयार हुई ब्राह्मणों की, और 9 ही प्रकार के धर्म हैं। तो जो अव्वल नंबर कुरी है वो सूर्यवंश है। डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से सुनने वाले बच्चे, और उनमें भी कैसे कैसे नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे। कोई फाइनल पेपर तक भी टिके रहेंगे, अंत में जाकर के माया उनको पछाड़ती है, और माया तो किसी को नहीं छोड़ती। माया तो बड़ी रुस्तम है। माया का राज्य सृष्टि पर द्वैतवादी युग से शुरू होता है, द्वापर युग से। नहीं तो देवताएं तो अद्वैत होते हैं। अद्वैत माने किसी दूसरे की बात मत पर चलने वाले नहीं, 2 कुल वाले नहीं, एक कुल को मानने वाले, एक मत पर चलने वाले, एक धर्म के, उन्हें अद्वैत कहा जाता है। तो जो अद्वैत देवताएं हैं वो आदि से अंत तक कन्वर्ट नहीं होते। सूर्यवंशी अष्टदेव जो है झाड़ में, हाँ, तो वो सीधे तने में आखिरी तक के जाते, कन्वर्ट नहीं होते। कार्नर में, हाँ, एक छोड़ के। हाँ, तो तने में सीधे जाते या इधर उधर दूसरे धर्मों में भी जन्म लेते? दूसरे धर्मों में जाएंगे तो नाक नीची हो जाएगी या ऊंची ही जाएगी? नीचे है, नीचे हो जाए। चाहे दाईं ओर के धर्म में जाए तो भी नीचे जाएंगे, बाईं ओर के धर्मों में जाए तो भी नीचे जाएंगे। तो नाक सबके सामने नीचे जाएगी, रगड़नी पड़ेगी धरती पर उनके पाँव में, या नहीं रगड़नी पड़ेगी? रगड़नी पड़ेगी। राणा प्रताप है, शिवाजी है, उनकी प्रजा है, यथा राजा तथा प्रजा की। तो वो मुसलमानों के सामने उन्होंने नाक रगड़ी, झुके तो फिर नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे? नीचे जाएंगे। जो सच्चा होता है वो सीना तान के रहता है, या जो झूठा होता है वो सीना तान के खड़े होना तो दूर भाग ही जाता है। क्या करता है? भाग जाता है। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको तो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि दूसरों को अपना बाप बना लिया। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो औरों को अपना बाप नहीं बनाएंगे, भले अनिश्चय बुद्धि हो जाएं तो भी औरों को अपना बाप नहीं बनाएंगे। और उद्योगमाला में जो 2 प्रकार के 25,000 आत्माएं होंगी ना, 125,000, इसमें जो सूर्यवंशी 25,000 होंगे उनकी क्या विशेषता?
कोई फूल होता है सूर्यवंशी, तो किसके सन्मुख रहता है? सूरज के ही सन्मुख रहता है। सूरज पूरब में होगा तो उसका मुख पूरब में होगा, सूरज दक्षिण में जाएगा तो मुख दक्षिण में जाएगा, सूरज पश्चिम में जाएगा तो मुख पश्चिम में जाएगा। किसके सन्मुख रहेंगे? सूर्य के ही सन्मुख रहेंगे। जन्म जन्मांतर जहाँ भाव प्रजय करेगा वहीं से रहेंगे। सन्मुख रहने का क्या मतलब है? और विमुख होने का क्या मतलब है? सीता ने रावण को पीठ दिखाई तो क्या कहेंगे? राम के सन्मुख थी या विमुख थी? बल रावण के राज्य में भी थी, फिर भी बुद्धि से राम के सन्मुख थी। ये निशानी है सूर्यवंशियों की। सूर्यवंशी की निशानी है वो सूर्य को ही फॉलो करेंगे, चंद्रमा को, दूसरे सितारों को फॉलो नहीं करेंगे, सूर्य की ही बात मानेंगे। चंद्रमा की अथवा दूसरे सितारों की बात नहीं मानेंगे। शंकर जी के आसपास और जो भी दिखाए जाते हैं वो सब रुद्रगण नहीं होते, सिर्फ पार्वती को छोड़कर सभी रुद्रगण हैं। जो खास बच्चे होंगे वो रुद्रगण नहीं होंगे। नहीं मानने वाले जैसे एक मुख की जो पक्की पैदाइश होंगे वो ज्यादा जन्म एक मुख वाले ही रहेंगे, या ज्यादा जन्म विरोध करने वाले होंगे? है? एक मुख वाले। हाँ, जो असल सूर्यवंशी होंगे वो आदि से अंत तक सहयोगी बनने वाले होंगे, बात बात में सहयोग करेंगे। एक लाख रुद्रमाला कितने की होती है? नहीं, जैसे सूर्यवंशी एक लाख की बताया। हाँ, वो सूर्यवंशी 1 लाख हैं, उसमें प्रजावर्ग वाले भी तो हैं। हैं? हाँ जी, तो उनका चुनाव बाद में होता है। और 8 को ही कहेंगे सूर्यवंशी। असल में तो 8 ही है, जहाँ से पारिवारिक इकाई नई दुनिया की शुरू होती है। हैं? ओरिजिनल 8 ही कहे जाएंगे। हाँ जी, ऐसे नहीं है कि इन बच्चों में सूर्यवंशी नहीं बैठे हुए हैं, बैठे हैं। उनको बाप की हर बात अच्छी लगती है, कोई बात में उनको क्वेश्चन नहीं पैदा होता, स्वप्न में भी क्वेश्चन नहीं पैदा होता, प्रश्न चित्त कभी बनते ही नहीं है। बाप का एक एक वाक्य सुन करके उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे भी बच्चे हैं या नहीं हैं? हैं, वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे जो हैं उनकी प्रत्यक्षता कब तक नहीं हो सकती? जब तक ढेर के ढेर और वंशी जो बैठे हुए हैं बीज रूप आत्माएं, वो सब अनिश्चय बुद्धि न बन जाए। बनेंगे तो 8 भी अनिश्चय बुद्धि नंबरवार, एक को छोड़ के। लेकिन फिर भी पास मार्क्स तो देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? तो सूर्यवंशी बनने में जो पास मार्क्स से भी नीचे जाते हैं उनको अनिश्चय बुद्धि बनना ही बनना है, उनको पूरा टूटना ही टूटना है। यही उनका दंड है। फिर जब एक बार दंड मिल जाएगा तो डंडे से
क्या होता है? डंडे से भूत भाग जाता है। सूर्यवंशी बच्चे 5000 वर्ष के ड्रामा में भी जहां जहां युद्ध होंगे द्वापर कलयुग से, वहां युद्ध स्थली से पीछे हटेंगे, पीछ दिखाएंगे या मरते दम तक लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। ब्राह्मणों में जो सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, वो परमात्मा बाप के पक्के पक्के सच्चे साथी बनते हैं। ज्ञान सूर्य की औलाद। सूर्य क्या करता है? अपने को जलाता है और दूसरों को रोशनी देता है। खुद दुख सहन कर ले, लेकिन दूसरों को सुख एवज में दे करके जाए। ऐसी तपस्वी आत्माएं चाहिए भगवान को। तो ऐसी तपस्वी आत्माएं वो 5 पांडव कही जाती है। जो सूर्यवंशी है, जैसे सूर्य खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, ऐसे सूर्यवंशी बच्चे भी अपने सुख शांति की परवाह नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हैं? खुद भले दुख और अशांति सहन कर लें, लेकिन दूसरों का कल्याण करने में लगे रहेंगे। उनको कहेंगे सारे विश्व को एक जैसा समान रूप में देखने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चे। ये मेरा देश, वो तेरा देश, ऐसे बुद्धि में रखने वाले नहीं होने चाहिए। ये मेरा सेंटर, वो तेरा सेंटर, ये मेरी गीता पाठशाला, वो तेरी गीता पाठशाला। अगर ऐसे है तो नंबर पीछे चला जाएगा। बाप कौन से बच्चों को पहले उठावेंगे? है जो हर हालत में, हर तरीके से ज्ञान की दृष्टि से पास होने वाले बच्चे होंगे, उनको पहले उठावेंगे। अगर चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट में कमी होगी तो उनको पीछे धकेल दिया जाएगा। कितने जन्म का घाटा आवेगा? 63 जन्म का घाटा आवेगा, 21 जन्म का नहीं आवेगा। पहले तो इसी जन्म का घाटा आ जाएगा। क्या? इसी जन्म में देखेंगे कि दूसरे आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। फिर 21 जन्मों का घाटा आवेगा और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बनता है। तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। 84 जन्मों का घाटा कोई कम बात नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? अभी खुला मैदान है, अब टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। जब सूर्यवंशी हैं तो विश्व कल्याणकारी हैं या सिर्फ सूर्यवंशियों के ही कल्याणकारी हैं? सारे विश्व के पिता है ना, सारे विश्व की बीज रूप आत्माएं है ना, सारे विश्व के पूर्वज है ना। तो जो पूर्वज होते हैं वो अपनी सारी ही वंशावली के प्रति शुभ भावना को शुभकामना रखते हैं। जो पूर्वज नहीं होते हैं, बाद की पीढ़ियों की पैदाइश हैं, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनमें शुभ भावना और शुभकामना नहीं आती है। क्षुद्रवंशी कहे जाते हैं। सूर्य गुप्त हो जाएंगे तो सूर्यवंशी क्या होंगे? वो भी गुप्त हो जाएंगे। सूर्य के साथ सितारे देखने में आते हैं क्या? वो अपने अस्तित्व को सूर्य की रोशनी में मिक्स कर देते हैं, सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। जो देह अभिमानी सांडे होते हैं वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। कोई सेवा करेंगे अंदर से भरा हुआ रहेगा कि हमारी वाहवाही हो जाए। ये चंद्रमा की अहवरी में पलने वाले सितारे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और सूर्य की अहवरी में पलने वाले सितारे गुप्त रहते हैं, बाद में खुलेंगे। जैसे बेसिक नॉलेज का अंत हुआ, अंत की शुरुआत हुई 77 से,
तो डूबी जा की शुरुआत हुई, अभी तक भी हो रही। जिनके सामने ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता जाता है, वो देवियों की, गणेश जी की, हनुमान जी की डूबी जा कर देते। उनको फिर भगवान नहीं मानते, डुबो देते सागर के ज्ञान जल में। ऐसे ही एडवांस ज्ञान में भी देखने में आएगा। बाबा बोलते हैं जब एक समय आएगा जब बाप गुप्त हो जाएगा, तो बच्चों का उस समय कर्तव्य क्या होना चाहिए? बाप गुप्त हो जाएगा भस्मासुर पीछे पड़ा, तो दुनिया में भाग गया, छुप गया, या सबके सामने प्रत्यक्ष रहा है? गुप्त रहा। कहते हैं कहते हैं भगवान कृष्ण कंस पीछे पड़ा तो गावड़े में भागते फिरे या तुरंत सामने आ गए? हैं? भागते फिरे। अरे भगवान है तो क्यों भागता फिरा? शंकर जी की जो बात बताई भस्मासुर की, राम के लिए क्या बोला? राम भगवान थे, रावण से मुकाबला हुआ तो जंगलों में क्यों छिपके रहे? ये दुनिया भी कांटों का जंगल है या फूलों का बगीचा है? तो चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे शंकर भगवान हो, भगवान तो एक ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसे समझ लिया है। बाबा दिखाते हैं कि नारायण चला गया और आपके पूरे प्रश्न का जवाब हो गया? नहीं। आपने क्या पूछा था? बाबा बच्चों का कर्तव्य क्या? आपने क्या पूछा था? बाप गुप्त हो जाएगा तो बच्चों का कर्तव्य क्या होगा? बाप गुप्त हो गए तो अयोध्यावासी क्या राम को भूल गए? हैं? नहीं भूले। कृष्ण द्वारिका चले गए तो क्या गोप गोपियां कृष्ण को भूल गए? शिव शंकर भोलानाथ के जो फॉलो करने वाले हैं, शैव संप्रदाय, वो जन्म जन्मांतर एक लिंग स्वामी को मानते रहे कि 2-4 लिंगों की पूजा की। किसको मानते रहे? कौन से एक लिंग है? जो भगवान था। ऐसे ही जिनका विश्वास पक्का होगा, जिन्होंने ज्ञान को पक्का उठाया होगा, चाहे दूर रहो चाहे पास रहो, नजरों में समाये रहते हो। ये सच्चे प्रेमियों का गायन है या झूठों का गायन है? हैं? प्रश्न किसको पैदा होगा? बाप तो गुप्त हो जाएगा। हैं? ये कौन प्रश्न उठाएगा? हैं? अरे विश्वास नहीं है तो ये प्रश्न पैदा होता है। विश्वासम फलदायकम, निश्चय पक्का है, विश्वास दृढ़ है, तो प्रेमी कहां भी चला जाए, इस जन्म में मिले या न मिले, तो भी अंतमते सोगते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है, या किसी जन्म में कायम है, किसी जन्म में कायम नहीं है, सदा कायम है। और अविनाशी ज्ञान दिया है या विनाशी ज्ञान दिया है?
तो अविनाशी ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठा है उनकी याद भी अविनाशी होगी, या चला गया तो विनाश हो जाएगी? अविनाशी याद होगी। ये प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता सूर्यवंशी बच्चों को कि बाप गुप्त हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। मैंने अभी से ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। अगर सूर्यवंशी जो है अष्टदेवों का, वो थोड़ा सुधारते जाए और दूसरों को बिगड़ते जाए। अभी सबको बिगड़ते जा रही है ना, तो कैसे पता चलता है? खुशी से, उनका खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। खुशी का पारा चढ़ेगा, चेहरे में चमक आएगी। जैसे सेवा है, सेवा करते हैं, कोई तो सेवा करने के बाद डल हो जाते हैं और कोई सेवा करने के बाद बहुत खुशनुमा बन जाते हैं। तो कैसे पता चले कि सेवा की या डिसर्विस की? जिनको खुशी चढ़ रही है उससे साबित होता है उन्होंने सर्विस की है, और जिन्होंने दिखावे की सेवा की है लेकिन अंदर से डिसर्विस कर दी है, कोई न कोई दुनिया को दिखाने के लिए सर्विस कर दी है, लेकिन अंदर से उनका दिल चाह जानता है कि हमने ये डिसर्विस कर दी सर्विस के अंदर, तो खुशी कहां से बढ़ेगी? इसलिए बोला स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं मिलता। कोई भी सेवा की जाती है और स्वार्थ युक्त होकर के करे तो उसका कोई फल नहीं। ब्रह्मा कुमारी ने किसी को कोर्स दिया, मल्टी मिलियनर को, और अंदर से इच्छा रखी हुई है क्या है, ये हमको महलवाड़ियां अटारियां बड़ा सा आश्रम बना के दे देगा, तो उस सेवा का कोई फल नहीं निकलता है। ऐसा फल नहीं निकलेगा जो भविष्य में 21 जन्मों के लिए फल दे। तो संकल्प का बीज ही ऐसा बो दिया कि यहाँ का यहीं खा लेने की इच्छा है, इसलिए 21 जन्मों में फलीभूत नहीं होगा। सूर्यवंशियों को तो वरदान मिला हुआ है, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए वो हारने वाले तो हैं नहीं और मरने वाले भी हैं नहीं। सारी दुनिया एक तरफ और वो मुट्ठी भर पांडव दूसरी तरफ। कितना भी घनघोर युद्ध हो, इतिहास में भी तो ऐसा प्रैक्टिकल में हुआ है। राणा प्रताप की कितनी सेना थी? है मुट्ठी भर सेना थी, और अकबर की लाखों की तादाद में सेना थी। विजय अकबर ने पाई नहीं पाई। 8 राजधानी जो स्थापन होती है, 8 राजधानियां स्थापित करवाई, तो ये अष्टदेवों के द्वारा ही होगा। अष्टदेव कभी भी बिफरते नहीं है आखिरी जन्म के सिवाय। हाँ, जो और धर्म के मुखिया हैं वो बिफरते हैं। 8 तो पक्के सूर्यवंशी हैं, सूर्य की तरफ ही मुख रखने वाले हैं जन्म जन्मांतर के लिए। बाबा की मुरली पर विश्वास करना चाहिए, कोई व्यक्ति की बोली हुई बातों पर विश्वास क्यों करना। हमने ज्ञान सूर्य को पहचाना है, भगवान के रूप में जाना है,
या भगवान के रूप में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को जाना है, या ज्ञान सितारों को जाना है? हमने तो सूर्यवंशी बनने के लिए एक ज्ञान सूर्य बाप को जाना है, उसी को माना है, और ज्ञान सूर्य ने ब्रह्मा के मुख से जो वाणी बोली हम उसी को मानेंगे। हम किसी की बात सुनने वाले नहीं है। भगवान का बच्चा कौन, किसको? हाँ बस सही बात है। भगवान जो है संपन्न स्टेज में कौन से स्वरूप के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसकी कोई भी ग्लानि नहीं है? नारायण रूप। और नारायण का कोई भी चेहरा, कोई भी मंदिर में मूर्ति मुरझाए हुए मुख वाली है? नहीं। तो जब बाप का ही संपन्न स्टेज मुरझाए हुए स्टेज वाली नहीं है, बाप है सूर्यवंशी, तो बाप के बच्चे भी सूर्यवंशी। और सूर्य सदैव खिला हुआ रहेगा या मुरझाया हुआ रहेगा? सदैव खिला हुआ। हाँ तो सूर्य के बच्चे हैं। तो सूर्य के बच्चे कहें या और धर्मों में कन्वर्ट हुए पड़े हैं? और धर्म में कन्वर्ट हुए पड़े हैं। अभी जल्दी से पुरुषार्थ करके फिर कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाए। मुखवंशावली ब्राह्मण वो ही होते हैं जिन्होंने ज्ञान सूर्य की वाणी को ब्रह्मा के मुख से सुना, माना और जीवन में नंबरवार धारण किया। वो मुखवंशावली ब्राह्मण सूर्यवंशी देवताएं बनते हैं। यही सूर्यवंशी देवताएं सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक इस सृष्टि पर विराजमान रहते हैं। जो ज्ञान सूर्य की ज्ञान किरणों को दुनिया में सबसे जास्ती धारण करते हैं। तो जिन्होंने संगम युग में ज्ञान सूर्य के ज्ञान को जास्ती धारण किया होगा, वो 84 जन्मों में देखने में आएगा या नहीं आएगा? देखने में आएगा। वो आत्माएं 84 जन्म के अंत तक भी उस ज्ञान के रोशनी के आधार पर जीवन चलाती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ही चलने वाली होती है। उन 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से जो अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंश, उन सूर्यवंशियों का वो बाप भी है स्पेशल, क्योंकि ज्ञान सूर्य के ज्ञान प्रकाश में वो सूर्यवंशी सितारे अपने ज्ञान को तिरोहित कर देते हैं। मना कोई अपना अलग से ज्ञान नहीं सुनाते, अपना कोई अलग से प्रकाश नहीं करते। जिन्हें सूर्यवंशी बच्चे कहा जाता है। उनकी उपमा आसमान के जड़ सितारों से की जाती है।
जो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में तिरोहित कर देते हैं, अपना अलग से कोई भी प्रभाव पुरस्कार नहीं करते, जबकि रात का पति जो चंद्रमा कहा जाता है, रात का स्वामी, उस रात में निकलने वाले सितारे अपने प्रभाव को पुरस्कार करते हैं संसार में, अपने को प्रत्यक्ष पहले करते हैं और ज्ञान चंद्रमा के प्रकाश को क्या कर देते, हल्का कर देते। इसलिए वाणी में बार बार आता है, ब्रह्मा मुख की वाणी में ही आता है कि ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखना बच्चे। तो सूर्यवंशी बच्चे हैं जो ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म है। उसकी दाढ़ी की लाज रखते हैं। ब्रह्मा के बच्चे सारी दुनिया है, लेकिन कोई मुखवंशावली और कोई कुखवंशावली। जो मुख की ब्रह्मा की बताई हुई बातों पर विश्वास करने वाले, चलने वाले हैं, प्रैक्टिकल में मानने वाले हैं, वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो ही बाप को पहचानते हैं। मनुष्य सृष्टि में प्रैक्टिकल बाप का पार्ट बजाने वाले को पहचानते हैं। जो 9 कुड़ियां गाई हुई है, ये आज दुनिया में फैले हुए जो 9 मुख्य धर्म हैं, नास्तिक धर्म सहित 10 धर्म, उन धर्मों से ही चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं आखिरी जन्म में माउंट आबू में पहुंच करके ब्राह्मण बनती है। वो ब्राह्मण सब नंबरवार हैं। उनमें अव्वल नंबर का सूर्यवंशी ब्राह्मण एक ही कुरी है, जो मुखवंशावली मुट्ठी भर ब्राह्मण। शास्त्रों में उनको 5 पांडव कह दिया है, उंगलियों पर गिने जाने योग्य 5, ज्यादा नहीं। वही 5 पांडव भगवान के सहयोगी बनते हैं। मुख से सुनी हुई गीता ज्ञान को महत्व देते हैं और ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं, जिसके आधार पर उनका जीवन ऐसा बन जाता है कि वो 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जो सूर्यवंशी असल की आत्माएं हैं, वो इस फोटोग्राफी में रस लेंगी या नहीं लेंगी? नहीं लेंगी। वो लिटरेचर में भी अपना नाम नहीं डालेंगी। चित्र तैयार करेंगी तो चित्रों में भी अपना नाम नहीं डालेंगी, क्योंकि सारा ज्ञान किसका है? एक का है या अनेक का दिया हुआ ज्ञान है? एक बाप का ज्ञान है। जो बाप भी है हमारा, वो सुप्रीम टीचर भी है हमारा, वो सदगुरु भी है हमारा। एक ही रूप है, एक ही मनुष्य आत्मा है, जिसका शरीर रूपी रथ मुकर्रर रूप में दिखाया जाता है। बाबा ने मुझे में बोला था कि जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वही सूर्य की ताप को सहन कर सकेंगे।
ज्ञान सूर्य तो हमारा बाप है। जो बच्चा बाप की बातों को सहन नहीं कर सकेगा वो दुनिया में किसको सहन करेगा? है? बच्चे में बाप का खून होता है या किसी दूसरे का खून होता है? है? तो बाप के खून में गर्मी होगी तो बच्चे के खून में गर्मी नहीं आएगी। हमने शिव बाबा का ज्ञान लिया, अब कोई नई आत्माएं ज्ञान में आती हैं और वो हमको मोल्ड करने की कोशिश करती है, तो हमें मोल्ड नहीं होना है। क्या हम उनको ऐसा सुनाए जो वो चौकड़ी काट जाए, भाग जाए। और इसलिए ढेर सारी सूर्यवंशी ऐसी आत्माएं हैं जो कलयुग के अंत तक भी पावरफुल रहती हैं और विदेशियों से मुकाबला करती हैं। विदेशियों की अंडर दी कंट्रोल नहीं आती हैं, कन्वर्ट नहीं होती हैं, तो पावरफुल है या कमजोर है? पावरफुल है, तो प्रधान है नहीं। और धर्म वाले जाति झुकते हैं या सूर्यवंशी जात से झुकने वाले होते हैं? और धर्म वालों को झुकना पड़ता है। सच्चाई कभी झुकती नहीं है किसी के सामने। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। सत्य में इतनी ताकत है। तो ये सूर्यवंशी ग्रुप है जिसकी रचना डायरेक्ट सूर्य के द्वारा होती है। राज करेगा खान साहब, वो जगदम्बा और उनके सहयोगी जब राज करेंगे, हाँ जी, तो उनके अधीन रहना पड़ेगा सबको। सबको क्यों अधीन रहना पड़ेगा? सूर्यवंशी अधीन होके रहेंगे। जो प्रकृति जीत होंगे, जो पहले ही प्रकृति जीत हो चुके, वो प्रकृति के अधीन होके रहेंगे। अरे माया के ही अधीन होकर के नहीं रहे हैं तो माया भले प्रकृति से हाथ मिला ले तो भी जो प्रकृति जीते हैं वो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे, भूल जाओ। सूर्यवंशी बच्चों की संपन्न स्टेज कब बनेगी बाबा? हाँ, बाबा सूर्यवंशी बच्चों की संपन्न स्टेज कब बनेगी? नंबरवार सूर्यवंशी बच्चों की संपन्न स्टेज तब बनेगी जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी अज्ञान का अंधेरा आता है बच्चों में, अनिश्चय बुद्धि बनते हैं या नहीं बनते? तो सूर्य उदय हुआ कहेंगे या अभी भी सूर्य अस्त है? अस्त है। अभी एक भी पक्का सूर्यवंशी नहीं बना है। अगर एक भी पक्का सूर्यवंशी बनेगा तो उसके संग के रंग में जो भी आवेंगे, जो मुरली में बोला, बाप इस तरह प्रत्यक्ष होगा कि जो देखे इन आंखों से बाप को, जो कानों से सुने बाप को, उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। दृष्टि में ही इतनी पावर होगी, उसकी वाणी में ही इतनी पावर होगी, कान से सुनने मात्र से ही परिवर्तन होने लगेगा। उसको कहेंगे सूर्यवंशी। सूर्य के सामने कोई रहे और कहे कि मैं अंधकार में हूं, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अति का अंत हो जाएगा का मतलब है कि राजधानी की इकाई स्थापन हो जाएगी। कोई एक परिवार ऐसा निकलेगा जिस परिवार में लोग देखेंगे हाँ बिल्कुल सुख शांति है, यही असली ब्राह्मणों का परिवार है, और बाकी सब नकली ब्राह्मण हैं। यही सूर्यवंश है, इसी सूर्यवंशी दुनिया की स्थापना होने वाली है। प्रैक्टिकल को प्रमाण की दरकार नहीं होती है। पहली परीक्षा सूर्यवंशियों की
जो अव्वल नंबर धर्म वाले होंगे उनमें पहले माया और प्रकृति के तूफान आएंगे, या दूसरे धर्म वाले जो बाद में आते हैं उनमें तूफान पहले आएंगे? है पहले सूर्यवंशियों में आएंगे। हम बाप के बच्चे क्या करें? है बाप को फॉलो करें। लौकिक परिवार वाले ठुकराते हैं कि नहीं? है जो ज्ञान में चलते हैं तो लौकिक परिवार वाले भी ठुकराते हैं, गांव वाले भी ठुकराते हैं, और बेसिक ज्ञान में चलने वाले ठुकराते हैं या नहीं ठुकराते हैं? वो भी ठुकराते हैं। और एडवांस ज्ञान में जो चल रहे हैं, उस एडवांस ज्ञान में भी 9-10 ग्रुप हो जाते हैं। ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां हो जाती हैं। जो मुरली में बोला है चंद्रवंशी चंद्रवंशियों को सहयोग करेंगे, मिल जावेंगे। इस्लामी है वो किसको सहयोग करेंगे? जो बेसिक में इस्लामी है उनको सहयोग करने लग पड़ेंगे। बौद्धि है वो बेसिक के आधारभूत बौद्धियों को सहयोग करने लग पड़ेंगे। ऐसे ही जो जिस धर्म के हैं वो उसी में जाके मिल जाएंगे। तो अकेला कौन रह गया है? कौन अकेला रह गया? जिनको बाप के सिवाय दूसरा कोई आधार नहीं रहता। वो सूर्यवंशी 8 हैं जिनकी ऐसी सख्त परीक्षा होती है, एक बाप दूसरा न कोई। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं छोड़ना। और सूर्यवंशी बाबा 8 होते हैं और नहीं होते? 8 तो 100% सूर्यवंशी हैं, बाकी नंबरवार हैं। 33% मार्क्स से पास होते हैं। तो पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं? पास होने वाले हैं। और 33% से कम मार्क्स लेते हैं तो फेल है, सूर्यवंशी नहीं है। बाबा जब भारी रेवोल्यूशन होगा, हैं? भारी रेवोल्यूशन जब होगा तो जो रुद्रमाला के मनके हैं वो आधार मूर्तों से मिलेंगे। सब मर के क्यों मिलेंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी को छोड़कर। हाँ। तो रुद्रमाला के बाकी और धर्मों के हैं वो सभी वहाँ से मिल जाएंगे उनको। नहीं मिलेंगे तो भारी रिवॉल्यूशन कैसे होगा? भारी रिवॉल्यूशन तो तब हो जब मुट्ठी भर सूर्यवंशी एक तरफ और बाकी सब दूसरे वंश के अपने अपने ग्रुप में चले जाएं, मिक्स हो जाएं और सारे मिलकर के एक छोटे से ग्रुप के ऊपर आक्रमण करें। जैसे सीरियल दिखाए जाते हैं टीवी में, दिखाए जाते हैं कि नहीं? तो हीरो को कैसा दिखाते हैं? जो हीरो पार्टधारी होते हैं उनको क्या दिखाते हैं? हैं? अकेला दिखाते हैं। आक्रमण करने वाले चारों तरफ से आक्रमण करते हैं और वो अकेला मुकाबला करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा के आधार पर शिवाजी के फॉलोअर्स कितने थे? मुट्ठी भर थे। और औरंगजेब की सेना कितनी तादाद में होती थी?
लाखों की तादाद में। फिर रिजल्ट क्या होता था? नाकों चने चबा दिए। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप होता है। बाबा दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। हाँ, अब एडवांस में सभी धर्मों के बाद है ना, सूर्यवंशी को सिर्फ दुख के पहाड़ गिरने वाला कब का टाइम के बाद? जब पहाड़ गिरता है तो उसके पत्थर पहले गिरते हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं लुढ़क लुढ़क के आकर के गांव के ऊपर गिर पड़ती हैं। ऐसे ऐसे बिघन आएंगे, बड़े बड़े बिघन। ऐसे लगेगा कि ये बिघन हटेगा ही नहीं, अब तो ये जान लेकर के छोड़ेगा। लेकिन निश्चय बुद्धि क्या होगा? विजय थे। सूर्यवंशियों का कर्तव्य। तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। तो सूर्य है जो सबसे पृथक, किसी से अटैचमेंट नहीं, सबको देता है, किसी से कुछ लेता नहीं है। ऐसे जो बच्चे हैं सूर्य के, जो देने की इच्छा करते हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करते, वो है सूर्यवंशी। विश्व कल्याण के लिए उनका कहते हैं कि हमारा जन्म जो हमें मिला है किस लिए मिला है? इसलिए मिला है, विश्व कल्याण के लिए मिला है। जैसे सूर्य सारे विश्व को देता है, रोशनी देता है, ऐसे वो भी सारे विश्व के लिए है, ज्ञान की रोशनी देने के लिए है। दिए को किस लिए जलना है? तूफानों में है, तूफानों में चलने का, जलने का कोई मकसद होगा ना। है दुनिया में जो विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं ना सूर्यवंशी, तो सूर्य किस लिए जलता है? सारे विश्व को रोशनी देने के लिए जलता है, गर्मी देने के लिए जलता है ना। तो खुद जलता है और सारी दुनिया को रोशनी दे। तो दीपक को भी क्या करना है? ये आत्मा रूपी दीपक हैं, इनको क्या करना है? औरों के लिए माने। और कौन? सूर्यवंशी नहीं है। कौन है? कोई इस्लाम वंशी है, कोई बौद्ध वंशी है, कोई क्रिश्चियन, ढेर के ढेर हैं दुनिया में कि नहीं है। उनका कल्याण नहीं करना है, कल्याण तो करना है। तो वो तो और हैं, पराये हैं, उनका कल्याण क्यों करना है? कीड़े मकोड़ों का, पशु हिंसक जैसे पशुओं का क्यों करना है? क्योंकि उनको भी आप समान आत्मा बनाना है। बनाना है कि नहीं? आत्मलोक में उनको भी ले जाना है या नहीं ले जाना? ले जाना। तो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए और धर्म वालों का भी कल्याण करने के लिए हमें तूफानों में जलना है। तो सूर्यवंशी बच्चे हैं बाप के, वो खुद जलते हैं और दूसरों को जलाते हैं। माने रावण को जलाते हैं। रावण का जो काम क्रोध लोभ मोह कचड़ा है, जो खाद पड़ी हुई है लोहे की, तांबे की, चांदी की, वो सारी खाद जलाते हैं। और जलाने के टाइम वो खुद गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? खुद भी गर्म होते हैं। इतना गर्म होते हैं, गर्म होते 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 खुद भी खाक हो जाते हैं। यज्ञ के आदि में भी वो आत्माएं थी। विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई? तो यज्ञ के आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सारे ही चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी एक तरफ हो गए और चंद्रवंशी सूर्यवंशी आत्मा एक तरफ हो गई। मुट्ठ भर आदमी भी झगड़ा चला था और अभी भी ये झगड़ा
सामने खड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि बेसिक के अंदर ही जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन है वो ही दुश्मनी कर रहे हैं, नहीं। एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माओं में जो दूसरे धर्म के छिलके वाले हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। किनका? बाप और बाप के उन्हीं असली बच्चों का जो सूर्यवंशी थे। लेकिन वो ज्ञान की अग्नि ऐसी है जो योगाग्नि का रूप धारण करती है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको भस्म करती है तो नई दुनिया प्रत्यक्ष होती है। भस्म न करे तो नई दुनिया भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। जगदम्बा जब विनाश करता है उनके साथ में अष्टदेव सहयोग देता है। उनके साथ में अष्टदेव होता है, अष्टदेव सहयोग देता है। अष्टदेव सहयोग देगा। पूछ रहा जो जगदम्बा है वो जगदम्बा पहले कौन से वंश की अम्बा है? आदि में भी उसी वंश की अम्बा थी, तो अंत में भी उसी वंश की जगदम्बा है। बताओ, यदि के आदि में सन 47 में जब ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना, चंद्रवंश की शुरुआत हुई, तो मुखिया कौन थी? अरे ब्रह्मा से भी पहले मुखिया कौन थी यज्ञ में? है जिसके डायरेक्शन को ब्रह्मा भी फॉलो करते थे, मम्मा भी फॉलो करती थी। जगदम्बा थी, वो ही जगदम्बा अभी भी चंद्रवंश की अम्बा साबित होगी या नहीं होगी? जो आदि में सो अंत में। बाबा जगन्नाथ के मंदिर के, अरे जगन्नाथ मंदिर बाद में, पहले अभी का जो पॉइंट है उसको हल कर लो। कोई सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? है कुछ नहीं है, अष्टदेव जगदम्बा का सहयोग देंगे कि नहीं? होगी अष्टदेव सूर्य को सहयोग देंगे या चंद्रमा को, चंद्रवंश को सहयोग देंगे? उनका प्रश्न वही था ना, वो प्रश्न क्लैरिफाई करो ना। अष्टदेव सूर्य को सहयोग देंगे, सूर्य वंशियों को सहयोग देंगे या चंद्रवंश को सहयोग देंगे? जगदम्बा जो महाकाली का पार्ट बजाती है, वो महाकाली, उसके मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? तो चंद्रवंश की है या सूर्यवंश की है? इसको सर माथे पर रखती है? अरे जगदम्बा किसको सर माथे पर रखती है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को सर माथे पर रखती है ना, तो उसे ऊंच मानती है ना। जगदम्बा शंकर को ऊंच मानती है या ब्रह्मा जो अपन को गीता का भगवान साकार कृष्ण कहता है उसको ऊंच मानती है? ब्रह्मा को ऊंच मानती है। तो बताओ, वो चंद्रवंश की फॉलोअर, चंद्रवंश की मुखिया, ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाली, और अष्टदेव सूर्य के फॉलोअर, आदि के जन्म से लेकर के अंतिम 84 जन्म तक भी ज्ञान सूर्य को फॉलो करते हैं, सहयोग देते हैं। तो जगदम्बा को सहयोग देंगे? अरे जगदम्बा तो सारी दुनिया में अपना पांव फैलाती रहेगी। 500-700 करोड़ मनुष्य 4.5 लाख को छोड़ करके किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? हैं? अरे किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? जगदम्बा के कंट्रोल में आ जाएंगे।
उनको जगदम्बा ही प्यारी लगेगी। भक्ति मार्ग के पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे। और उसी आडंबर को फॉलो करेंगे जो आडंबर अभी ब्रह्मा कुमारियों में बढ़ता चला जा रहा है। तो अष्टदेव जगदम्बा को फॉलो करेंगे, सहयोग देंगे नहीं देंगे। जब महाशिवरात्रि होगा तब सूर्यवंशी बच्चों का क्या जिम्मेवारी होगा? असल सूर्यवंशी कितने हैं? 50 हैं? असल 50 तो सूर्यवंशी असल होंगे वो 84 जन्मों में बाप के साथ ही होकर के रहेंगे या और धर्मों से कन्वर्ट होंगे। वो कितने? 50,000 है। हाँ, महाशिवरात्रि होगी तो शिव की अष्टमूर्तियां लाई हुई हैं अष्टदेवों के रूप में। वो एक ही परिवार की इकाई होगी। छोटी सी राजधानी बनेगी। वो नई सृष्टि की जो नई राजधानी बनेगी वो एकदम संपूर्ण होनी चाहिए या उसमें कोई डिफेक्ट होना चाहिए? एकदम संपूर्ण। 0.1% भी अगर डिफेक्ट होगा तो नई सृष्टि नहीं चली जाएगी। अब तुम्हारा प्रश्न क्या है? सूर्यवंशी बच्चों की जिम्मेवारी क्या होगी? अब बताओ जिम्मेवारी क्या होगी? है? हाँ, भले माया किसी को छोड़ती नहीं है, एकदम आखिरी जन्म में तो जाकर के सांप को पड़ी लेती। यूपी की माताएं तो आज तक भी गीत गाती हैं। माया नजरिया मारी गई, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई। उनको मार नहीं सकी लेकिन दाढ़ी तो हिलाएगी। तो बताओ अष्टदेवों को छोड़ेगी? उनको भी नहीं छोड़ती। भले थोड़े समय के लिए ऐसा होता है तो भी हुआ तो बीज रूप में उन धर्मों में कन्वर्ट होने के वो संस्कार कुछ समय के बीज रूप में उन अष्टदेवों में भी पड़े रहते हैं। बाकी 84 जन्मों में तो वो पूरे सहयोगी बन करके रहते। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। क्या जिम्मेवारी है सूर्यवंशियों की? है? हाँ। जब बोल दिया, मुरली में ही बता दिया, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम कौन है? अष्टदेव भी सदा कायम नहीं, एक शिव बाबा ही सदा कायम है। तो जो सदा कायम है उसका साथी बन करके रहना चाहिए ना।
आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बन करके रहना चाहिए ना, ये खास जिम्मेवारी है। सूर्यवंशी बनने के लिए क्या करें? अव्वल नंबर सूर्यवंशी बनने के लिए बाप का प्यारा, सुप्रीम टीचर का प्यारा और सदगुरु का प्यारा शिष्य होना जरूरी है या नहीं है? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होना जरूरी है। सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? है पुरुषार्थ में सूर्य की तरह है, तीव्र बनेंगे, तब ही तो होगा ना।